हाय दोस्तों, क्या कर रहे हो? क्या अभी तक तुम लोग सो रहे हो? अनुज, प्रियांशु, फटाफट उठो और सब कोई चलो पढ़ाई करने। एग्जाम नजदीक है। चलो लेट्स डू क्या इट। यार थक गए हैं पढ़ाई करके। कितना मजा से सो रहे थे। चल यार प्रियांशु, चलते हैं, वरना साइंस टीचर बहुत डांटेगी। हाँ यार अनुज, ऐसे भी साइंस टीचर का कुछ तो धस भी नहीं करता है। चल यार पढ़ लेते, नहीं तो चुपचाप वहीं सोएंगे। चल भाई प्रिया अनुज। भाई क्लास का टाइम हो गया। ओ नो, क्लास 8। Oh my इन्हें God. पढ़ाना है। चलो कोई नहीं, पढ़ा ही लिया जाएगा। हेलो क्लास 8, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम चैप्टर 13 आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट के पार्ट 2 को फोकस करेंगे। तो लेट्स गो, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनमें से 4 यानी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जो है वो स्मॉल और रॉकी प्लैनेट्स हैं, और वहीं पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून जो है वो लार्ज और गैशियस प्लैनेट्स हैं। अगर प्लैनेट्स के बारे में हम बात करें तो मरकरी का एवरेज टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे अगर अर्थ की तुलना में अगर रेडियस को देखा जाए तो 0.38 है, और वहाँ एटमॉस्फेयर एब्सेंट है। इसके बाद शुक्र यानी जो वेनस है उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 450 डिग्री सेल्सियस और रेडियस 0.95, एंड दे हैव एटमॉस्फेयर है। अर्थ यानी पृथ्वी, इसका एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, रेडियस 1 एंड हैज एटमॉस्फेयर। मार्स मंगल हैज एवरेज टेम्परेचर ऑफ -65 डिग्री सेल्सियस, 0.53 radius compared to the earth, has atmosphere. Brihaspati Jupiter has -110 degrees Celsius, 11 as a radius compared to the earth and has atmosphere. Saturn -140 degrees Celsius, 9.45 radius and has an atmosphere. Uranus Arun has -195 degrees Celsius average temperature, 3.88 around radius compared to the earth and has an atmosphere. Neptune yani Varun has -200 degrees Celsius average temperature and radius compared to the earth is 4 एंड हैज एन एटमॉस्फेयर। ये बातें समझ आ गई, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात है जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, वो ये है कि वेनस यानी शुक्र की जो एवरेज टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बात ये है कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे हैं कि सन के जो नियरर होता है वो हॉटेस्ट होता है और सन से जो दूर होता है वो कोल्डर प्लैनेट्स होते हैं। तो ये जनरली सही है, लेकिन एक्सेप्शन हो जाता है वीनस यानी शुक्र, जिसका एवरेज टेम्परेचर अराउंड 450 डिग्री सेल्सियस है। चलो तो जानते हैं क्यों है ऐसा। हम अपने प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं कि वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो सन से लेते हैं। और प्लैनेट्स जो कि क्लोज होते हैं सन का वो वेरी हॉट होते हैं, मतलब बहुत गर्म होते हैं, और वहीं पे जो प्लैनेट्स दूर होते हैं सन से वो कोल्डर होते जाते हैं यानी ठंडे होते जाते हैं। ये जनरली सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन कौन है, वो है वीनस, जो कि एक सेकंड प्लैनेट है, बट इसका हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर है और हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थिक है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है। और वीनस का जो एयर है वो इंटायरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है, जो कि हीट को बाहर जाने नहीं देता, एस्केप करने से रोकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसीलिए वीनस क्या है, वीनस जो है वो हॉटेस्ट है, किससे, मर्क्यूरी से। और वो उसके तुलना में मर्क्यूरी जो कि आपका वीनस से ज्यादा नजदीक है सन के। तो क्या अर्थ में भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है?
हाँ, अर्थ में भी इसी तरह का सिचुएशन है। यहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे सन से जो रेज रेडिएशंस वो जो ट्रैवल करते हैं, इंफ्रारेड जो पास करते हैं, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, वो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यहाँ ठंडी नहीं होती। अगर मान लो कि ये टेम्परेचर या हीट को ट्रैप नहीं करते हैं CO2 या ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे कोल्ड रहेगा, लैंड जो है बैरन रहेगा और कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नो लाइफ, यानी कोई सर्वाइवल नहीं होगा, कोई एनिमल प्लांट्स लिविंग क्रीचर्स नहीं होंगे। इसीलिए हमारा अर्थ में ये हीट के ट्रैप होना जरूरी है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होना जरूरी है। वैसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट तो दो तरह से बोलते हैं, कि ग्रीन हाउस जो है वो प्लांट के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और हम जो शीशे के द्वारा हीट पहुंचा के ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। तो क्या डिफरेंस है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक द्वारा ये प्रोसेस की जाती है। वहीं पे जो प्लांट ग्रीन हाउस है वो मैनमेड स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने उस स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। ये कहाँ पे होता है, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे होता है। बट अगर प्लांट ग्रीन हाउस देखे तो ये ग्लास या फिर प्लास्टिक के बिल्डिंग पे होता है, जहाँ पे प्लास्टिक या फिर ग्लास के जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं और उसके अंदर में प्लांट्स को रखा जाता है। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर है, जो कि हीट को ट्रैप करता है बाय अब्सॉर्बिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। और यहाँ प्लांट ग्रीन हाउस में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है ग्लास या फिर प्लास्टिक वॉल्स होते हैं, और रूफ ट्रैप जो कि हीट को ट्रैप करता है, और यहाँ पे वार्म एयर जो होता है उनको बाहर जाने से रोकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंटायर अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ, मतलब अर्थ में इतना वार्म होता है या टेम्परेचर इतनी अच्छी होती है, इंक्रीज रहती है, जो लाइफ के लिए सुटेबल हो। वहीं पे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पे वार्म रह सकते हैं सिर्फ। और ये मेनली किस के प्रोसेस से वर्क करता है, बाय अब्सॉर्बिंग एंड री रेडिएटिंग हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके वापस से री रेडिएट करते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस चलता है। वहीं पे अगर प्लांट ग्रीन हाउस को देखें तो ये ब्लॉक किया जाता है वार्म को, यानी उन्हें escape होने से रोका जाता है वार्म एयर को, और वाया प्रोसेस कॉल्ड कन्वेक्शन। देखो, यहाँ पे अर्थ में हीट ट्रैप हो रहा है, वहीं पे प्लांट ग्रीन हाउस गैसेस में क्या हो रहा है कि ग्लास या प्लास्टिक से बना घर जो है वो हीट को, वो वार्म एयर को अंदर में ही आने दे रहा है, बाहर जाने से रोक दे रहा है। चलो, अच्छा एक बात बताओ, क्या जो अर्थ पे हमारा जो टेम्परेचर वार्म रह रहा है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो रही है, क्या बाकी अदर प्लैनेट्स में ऐसा नहीं है क्या कि हीट ट्रांसफर हो रहा है? ऐसे तो टेम्परेचर है ना मर्क्यूरी का, वेनस का, लेकिन अर्थ ही क्यों है जो वहां जहाँ पे लाइफ सरवाइव हो रही है या लाइफ प्रेजेंट है? तो रीजन यहाँ पे है कि अर्थ जो है वो गोल्डी लॉक जोन पे प्रेजेंट है, या जिसको हम हैबिटेबल जोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हैबिटेबल जोन या गोल्डी लॉक जोन क्या है, ये एक रीजन है जो कि एकदम सुटेबल है अर्थ के लिए, जहां पे लाइट सस्टेन हो सकता है। और इसका कारण क्या है, यहाँ पे रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि अर्थ जो है वो हैबिटेबल जोन पे है या गोल्डी लॉक जोन पे है, वो जोन जहां पे वाटर जो प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है। अगर तुम ओशन के नीचे में या डेप्थ में जाओगे तो भी वहां लाइफ को देख सकते हो। हमारे खुद लिविंग बींग्स को वाटर की जरूरत होती है ताकि लाइफ सस्टेन हो सके। तो चलो इसी बात पे गोल्डी लॉक पे एक गाना हो जाए। सो आर यू रेडी बच्चा लोग? तारों के बीच वो जगह, तारों के बीच न ज्यादा गरम न ठंडी हवा, तरल पानी जहां जीवन रचे, वो गोल्डी लॉक्स जोन है, जीवन का वो घरौंदा, वो घरौंदा। Do I also contain life in me? Scientists, do I contain life on me?
What? You can talk? That's incredible. I sense possibilities. हाँ बच्चा लोग, ये चांसेस है कि मार्स में लाइफ हो सकती थी या हुई है या अभी भी हो सकती है। इसकी वजह से साइंटिस्ट आज भी मार्स पर रिसर्च कर रहे हैं। और एक कारण ये भी है कि मार्स जो है वो हैबिटेबल जोन के एज के अराउंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम लगता है, हमारे साइंटिस्ट को ये लगता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हुई है या हो सकती है। बच्चा लोग, अब मैं जा रही हूँ बीच की मज़े लेने। चलो बाय बच्चा लोग। ओह, अब समझा मैं। पर एक बात बताओ कि अर्थ में ऐसा क्या है जो लाइफ सस्टेन हो रही है? क्या-क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ और भी बात है क्या जो हमें नहीं पता? मैम ज़रा बताइए तो। हाँ बच्चा लोग, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसकी वजह से अर्थ में लाइफ सस्टेन रहती है, लाइफ प्रेजेंट रहती है। तो प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, उनके जो ऑर्बिट्स है वो अप्रॉक्स या नियरली सर्कुलर हैं। और अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। और सन से जो डिस्टेंस है अर्थ की वो नियरली कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। सनलाइट एंड हीट रिमेन स्टेडी थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो हीट और सनलाइट जो है वो स्टेडी है, वो कांस्टेंट है, वो चेंजेस नहीं आ रहे, वो प्रेजेंट है। प्रिवेंट्स एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम समर्स और एक्सट्रीम विंटर्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट स्टेबल है। और इस स्टेबल हीट की वजह से मॉडरेट क्लाइमेट है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी है, और इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जो कि लेयर ऑफ गैसेस होता है। ये अर्थ को सराउंड करके रखी है और हमारे लिए वो एसेंशियल है, एक जीने के लिए, लाइफ के लिए ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी ये है कि कैसे अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करता है। ये एक फोर्स है जिसके थ्रू अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करता है। और अर्थ ग्रेविटी होल्ड्स द एटमॉस्फेयर इन प्लेस, प्रिवेंटिंग गैसेस फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस। अर्थ का जो ग्रेविटी है वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है ताकि जो गैसेस है वो स्पेस में ना भाग जाए। और ग्रेविटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या करता है देखते हैं। देखो, अगर अर्थ बहुत छोटा होता तो उस टाइम क्या होता, ग्रेविटी जो है वो वीक हो जाती। कैसे वीक होती? क्योंकि ग्रेविटी जो है वो मास पे डायरेक्ट रिलेशन करती है, डायरेक्ट रिलेशन है उसका। तो अगर अर्थ छोटा तो ग्रेविटी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, यानी मास जो है डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेविटी भी वीक हो रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से कैन नॉट होल्ड द गैसेस, एटमॉस्फेयर एस्केप्स इनटू स्पेस। जो गैसेस है वो होल्ड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ग्रेविटी वीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो स्केप कर जा रहे हैं, स्पेस में चले जा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, नो एयर, कोई एयर नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है। यानी अगर अर्थ जो है वो छोटा होता तो ये लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। अगर अर्थ बहुत लार्जर होता, अगर लार्जर साइज में मास ज़्यादा, यानी ग्रेविटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो एटमॉस्फेयर बहुत टाइटली हेल्ड होगी या पकड़ में होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें डिफिकल्टी होगी मूव करने में। और यहाँ तक कि ये भी चांसेस है कि हमारे जो बोन्स है वो क्रश्ड हो जाए। तो कंक्लूजन क्या बोलता है कि ज़्यादा अगर लार्ज है साइज अर्थ का तो वो हमारी लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है। और अभी प्रेजेंट जो अर्थ का जो मास है, जो साइज है, वो बैलेंस करके रख रहा है ग्रेविटी को, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपरली होल्ड है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से ह्यूमंस और अदर लाइफ सस्टेन हो रहा, प्रेजेंट हो रहा है अर्थ पे। और ये एक परफेक्ट साइज है फॉर लाइफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं केस जहाँ पे आपका साइज जो अर्थ का है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रेविटी ज़्यादा होगी। और ग्रेविटी ज़्यादा तो बहुत टाइटली जो है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्रश हो सकता है हमारा बोन। और दूसरा क्या चांसेस है, अगर अर्थ जो है वो छोटी होती तो ग्रेविटी लेस होगी। लेस होने की वजह से क्या चांसेस है
यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो होल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो एस्केप कर जाएंगे। तो ऑक्सीजन का क्या डुअल रोल है, डुअलिटी है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीदिंग एंड लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। आपका ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लिविंग बींग्स के लिए। और दूसरा, ये ओजोन लेयर फॉर्म करता है। कहाँ पे फॉर्म करता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो कि हार्मफुल यूवी रे, सन के हार्मफुल यूवी रे से बचाता है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में बदलता है, जो कि एक शील्ड का काम करता है, ताकि हमें हार्मफुल जो यूवी रेस से बचा सके। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी अदर काम करते हैं, वो भी अदर पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। अब कुछ बातें जो बतानी है मैग्नेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में। बच्चा लोग, तुम ये कभी सोचे हो कि अर्थ पुल कैसे करता है, या ग्रेविटी कैसे लगती है, या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो सबसे पहला चीज कि मैग्नेट से जो अट्रैक्शन होने वाला जो पोर्शन है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन अ फिक्स डायरेक्शन। ये तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, या अगर मैग्नेट वैसे तुम छोड़ देते हो, तो वो पॉइंट करता है एक फिक्स डायरेक्शन पे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे। और ऐसा ही अर्थ में भी बिहेव होता है, क्योंकि अर्थ बिहेव लाइक अ जायंट मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट की तरह अर्थ रोल प्ले करता है। और द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का वो पोर्शन या वो एरिया जहां पे फोर्स आता है या फील होता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थ ऑल्सो हैज मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अर्थ का जो कोर है, अर्थ के कोर में मॉल्टेन आयरन प्रेजेंट है। मॉल्टेन आयरन का जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या कॉज कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कॉज कर रहा है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? ये एक शील्डिंग का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किससे? हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम स्पेस। आपका स्पेस से जो आने वाले हार्मफुल रेडिएशन है उनसे हमें बचा रहा है। तो ये हार्मफुल रेडिएशंस क्या हुए? तो अर्थ पे ना कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड होता है, मतलब बॉम्ब की तरह अटैक होता है। किससे? तो टाइनी, छोटे छोटे हाई एनर्जी पार्टिकल से, जो कि आउटर स्पेस से आते हैं। वो कौन हो सकते हैं? तो सबसे पहला होता है कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक रेस क्या है? तो कॉस्मिक रेस हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जो कि डिस्टेंट पार्ट्स यानी यूनिवर्स के दूर दूर के पार्ट से आते हैं और वो अर्थ को स्ट्राइक करते हैं। दूसरा कौन है? दूसरा जो है वो है सोलर विंड। सोलर विंड क्या है? तो अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स का जो स्ट्रीम जो कि रिलीज होता है सन से, सन के द्वारा निकलता है और वो ट्रैवल करता है स्पेस में और अर्थ के पास रीच करता है। हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये जो कॉस्मिक रेस और सोलर विंड जो है वो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो है वो डैमेज करते हैं एटमॉस्फेयर को और ओजोन लेयर को वीक करते हैं। और इससे क्या होता है? ये जो हार्मफुल यूवी रेज है ना, वो सन के यानी सॉरी अर्थ के टुवर्ड्स अर्थ के सरफेस पे रीच करते हैं, जिसकी वजह से हमें इश्यूज होती है, हमें प्रॉब्लम्स होती है, हमें डिजीज होती है, या अदर फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं। तो प्रोटेक्शन कैसे मिले? तो प्रोटेक्शन के लिए अर्थ जो पृथ्वी माता है वो क्या करती है? उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर क्या करता है? वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है, जो कि इन रेस को ना ब्लॉक करता है और रिड्यूस करता है हार्मफुल पार्टिकल्स को अर्थ में इंटर करने से, ताकि लाइफ जो है ना वो सस्टेन हो सके। ठीक है, तो अब हमें कुछ बातों को समझ लेना है। क्या समझना है? तो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो रहा है? तो रीजन ड्यू टू विच इज सस्टेन ऑन अर्थ। तो सबसे पहला जो है वो साइज ऑफ अर्थ, जिसमें जिसकी वजह से क्या है? आपकी ग्रेविटी स्टेबल है, तो यानी स्टेबल ग्रेविटी है, और स्टेबल ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर भी तुम्हारा स्टेबल है या फिर प्रॉपरली हेल्ड अप है। दूसरा क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट। हमारा ये जानना है कि
जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड में, वो सर्कुलर ऑर्बिट के फॉर्म में मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। तो ये रिवॉल्यूशन भी स्टेबल है, जिसकी वजह से मॉडरेट क्लाइमेट होती है, यानी मॉडरेट टेम्परेचर है, और मॉडरेट टेम्परेचर की वजह से मॉडरेट क्लाइमेट, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन हो रही है। तीसरी क्या रीजन है? तो तीसरा जो रीजन है वो है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर किससे फॉर्म कर रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन जो फॉर्म कर रहा है ओजोन, वो कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और चौथा क्या रीजन है? चौथा जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे काम भी करता है, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि अर्थ के इनसाइड में, इनर कोर में क्या प्रेजेंट है? तो मोल्टेन आयरन प्रेजेंट है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, दैट इज कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड से। तो ये टॉपिक अभी यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जानेंगे।